मशीन पिन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला प्रकार इसका है डाबल पिन। डाबल पिन कैसी है, इसका चित्र सामने दिया गया है। एक बेलनाकार आकृति की पिन होती है। इनको लोकेटिंग या अवस्थापक पिन भी कहा जाता है। ये पिनें परस्पर अंगों की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करती हैं तथा ये बेलनाकार आकार की कठोरीकृत तथा ग्राइंड की हुई होती हैं। इनका प्रयोग यथार्थ संरेखन तथा परतदार कांटों को बांधने के लिए होता है। ये स्टैंडर्ड साइजों में भी उपलब्ध होती हैं। पिन का उपयोग हम बेसिकली किस लिए करते हैं, जोड़ बनाने के लिए। लेकिन जो डाबल पिन है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग यथार्थ संरेखन तथा परतदार कांटों को बांधने में होता है। अब मशीन पिन का दूसरा प्रकार है टेपर पिन। टेपर पिन कुछ ऐसी आकृति की रहती है जिसका आकार, इसके व्यास का आकार या तो लगातार घटता है या फिर लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी आकृति को टेपर कहते हैं। और टेपर माने उसकी व्यास या तो नीचे से ऊपर जाने में घटेगी या नीचे से ऊपर आने में बढ़ेगी। ठीक है, टेपर पिन, ये पिनें मानक टेपरित होती हैं तथा ये पिनें छोटे सिरे के व्यास के बराबर रीमिंग किए गए छिद्र में घुसाकर, इसके छोटे सिरे के व्यास के बराबर ही छिद्र में, जैसे ये छोटा सिरा है इसका ये बड़ा सिरा है, तो इसी के व्यास के बराबर छिद्र में इसको घुसाया जाता है। घुसाकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग साफ्टों पर लीवर तथा पहिए को चढ़ाने में किया जाता है। आप चक्की पर ज़रूर गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि मोटर से एक साफ्ट, एक पट्टे के थ्रू एक साफ्ट जुड़ा होता है जिसमें अलग अलग फ्लाईव्हील्स लगे होते हैं। तो पट्टे तो फ्लाईव्हील पर चढ़ा रहता है, लेकिन उस साफ्ट में जो फ्लाईव्हील लगे होते हैं, फ्लाईव्हील को कैसे साफ्ट से जोड़ा जाता है, इन्हीं टेपर पिनों के द्वारा फ्लाईव्हील को साफ्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग साफ्टों पर लीवर तथा पहिए को चढ़ाने के लिए किया जाता है। आपने अपने साइकिल में भी देखा होगा, पैडल के पास साइकिल के क्रैंक तथा बॉटम एक्सल के जोड़ पर भी पिन का उपयोग कुंजी की तरह किया जाता है। सेम इसी टेपर पिन का प्रयोग साइकिल में भी आप पैडल के पास देखे होंगे, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लेविस पिन, आइए अब हम क्लेविस पिन के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी आकृति रहती है क्लेविस पिन, ये बेलनाकार आकार की होती हैं। इनके एक सिरे पर शीर्ष बना, यहाँ देखिए टोपी की तरह ये शीर्ष बना हुआ है, शीर्ष बना रहता है तथा दूसरे सिरे पर त्रिज्यतः एक आर पार छिद्र होता है और दूसरे सिरे पर क्या होगा, इस पार से उस पार तक एक छेद बना रहता है। इनका उपयोग नकल जोड़ में किया जाता है। ये क्लेविस पिन कैसी रहेगी, ऊपर इस पर एक टोपी जैसी आकृति बनी रहेगी, एक सिरे पर शीर्ष बना रहेगा और दूसरे सिरे पर क्या बना रहेगा, आर पार छिद्र बना होता है और इसका उपयोग नकल जोड़ में किया जाता है। और ये चौथी टाइप की मशीन पिन है काटर या स्लिप्ड पिन। यह अन्य स्थिरकों के लिए लॉकिंग का कार्य करती है। आपने पंखे को देखा होगा, जब उसको सीलिंग फैन को जब हम उसको लगाते हैं तो पूरा उसके नट बोल्ट को, जिसको मैकेनिकल लैंग्वेज में ढिबरी और काबला कहते हैं, उसको फिट करने के बाद सबसे बाद में एक पतली सी पिन होती है जिसको पहले से काबला में बने छिद्र में लगाकर, यानी बोल्ट में बने छिद्र में लगाकर और इस पार से उस पार करके और उसके अंगों को आपस में एक दूसरे से अलग किया जाता है। चिमटे की आकृति की ये पिन रहती है। इस तरह से वो डिबरी और काबला एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। यह अन्य स्थिरकों के लिए लॉकिंग का कार्य करती है। इसमें अर्धवृत्ताकार काट को तार मोड़कर बनाया जाता है। यह लंबा तथा बेलनाकार भाग में बनी होती है। जब इसको लॉक किया जाता है तो इसके दोनों काट को अलग कर दिया जाता है, जैसे कि सीलिंग फैन में आपने देखा होगा। उसको सेट करने के बाद बोल्ट में बने छिद्र को या काबला, जिसको मैकेनिकल लैंग्वेज में काबला कहते हैं, उसमें बने छेद में स्लिप्ड पिन लगा देते हैं। स्लिप्ड पिन लगाएंगे और इस वाले हिस्से को इधर घुमा देंगे और इसको इधर, इस तरह से वो पंखा उसमें बोल्ट में बने छिद्र में यानी काबला में बने छिद्र में इस पिन को लगाने से लॉक हो जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।